आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर बात करेंगे जो कि सदियों से मनुष्य की सोच को प्रभावित करता रहा है। क्या भगवान है? ये सवाल हमें प्राचीन ग्रीस से लेकर सुमेरियन सभ्यता तक मिला है और आज भी इस पर चर्चा जारी है। जिद्दू कृष्णमूर्ति इस विषय पर हमें कुछ ऐसे दृष्टिकोण देते हैं जो पारंपरिक मान्यताओं से अलग हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वे भगवान के अस्तित्व को न तो मानते हैं न ही खारिज करते हैं, बल्कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या भगवान नाम की कोई वस्तु सच में है। वे पूछते हैं, क्या भगवान ने हमें बनाया? वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, अनंत, दयालु, न्यायप्रिय, पूर्ण गुणों वाला है जैसा कि हम सोचते हैं? बल्कि यदि वो है, तो क्या हमने उस भगवान की छवि में खुद को भी पूर्ण समझना चाहिए? क्या हम सच में सर्वज्ञानी, प्रेमपूर्ण और अमर हैं, या बस हमें ऐसा लगता है? कृष्णमूर्ति सवाल करते हैं कि यदि भगवान ने हमें बनाया है तो हमें सुंदर, खुश और आनंदित होना चाहिए, तो फिर हम इस तरह के दुखी, तनावग्रस्त और जटिल जीवन क्यों जी रहे हैं? इसलिए दो ही संभावनाएं बचती हैं, या तो हमने भगवान को बनाया है या भगवान ने हमें। अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि हमने भगवान को बनाया है। भारत में लगभग 3 लाख से अधिक देवी देवताओं की कल्पना है, हर जगह का अपना एक भगवान। हमारी सोचने की शक्ति ने भगवान के अनेकों रूप बनाए और फिर हम अपने बनाए हुए भगवान की पूजा करते हैं जो कि अपने आप से पूजा के समान है। ये सब हमारे डर और असुरक्षा से चलता है। हम सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए हमें कारगर सच के रूप में भगवान की प्रतिमा को बनाते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। फिर वो हमें सुरक्षा देता भी दिखता है। लेकिन क्या भगवान को वाकई में हमारे चंद पैसों, माला और पूजा की जरूरत है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, आपके पास देने के लिए क्या है? पैसे, गजरा, पूजा पाठ, क्या ये प्रेम है? सच्चा प्रेम जो भगवान है वो बाहर नहीं, आपके भीतर है। वो अमूर्त नहीं, सार्थक प्रेम है। अगर आपके पास वो प्रेम है तो आपको भगवान की खोज बाहर नहीं करनी होगी। ये प्रेम खुद भगवान है। कृष्णमूर्ति स्पष्ट कहते हैं कि वे भगवान में विश्वास नहीं करते, क्योंकि भगवान कोई मनुष्य द्वारा बनाया गया वस्तु नहीं है। एक ऐसी सत्ता है जो समय से परे है, लेकिन उसके लिए आपके मन का मुक्त होना जरूरी है। मुक्ति आपकी अहंकार, अहम और स्वार्थ से होनी चाहिए। लेकिन हमारे लिए ये मुश्किल है, इसलिए हम पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, और फिर हम किसी की बात सुनने के लिए वापस लौट आते हैं जो हमारे लिए रास्ता बताए। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये गलत है, ये आपकी निर्भरता को बढ़ाता है। हम जंगल में फंसे हुए हैं और हमें खुद ही अपने रास्ते तलाशने हैं। इसके लिए आवश्यकता है ऊर्जा, उत्साह और शक्ति की, न कि भगवान या किसी सिद्धांत में अंधविश्वास की। अक्सर लोग आत्मन या आत्मा की बात करते हैं, जिसे कई धर्म और गुरु लेके चलें। कृष्णमूर्ति इस पर सवाल उठाते हैं, ये आत्मा है क्या? ये चेतना क्या है? वो स्थिर है क्या? वे चेतावनी देते हैं कि कई बार हम ऐसे शब्दों में फंसे रहते हैं जो अनुभव से अलग हैं। वे कहते हैं, जो चीज़ आप शब्दों के जरिए पकड़ने की कोशिश करते हैं वो कभी वो नहीं होती जो शब्द बताते हैं। जैसे पेड़ शब्द पेड़ नहीं है। ये स्वार्थी विश्वास है यदि इसे अनुभव व व्यवहार से अलग रखा जाए। आपके चारों ओर लोग कई गुरु और नेता होते हैं जिन्हें आप मानते हैं, लेकिन असली बात यह है कि आपको अपना जीवन खुद जीना है। आप पर जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिंदगी के लिए खुद खड़े हों, न कि किसी और पर भरोसा करें। सत्य वो चीज़ है जो अनुभव की जा सकती है, न कि बस समझाई या बताई जा सकती है। शब्द उसका विकल्प नहीं हो सकते, बल्कि शब्द शब्द ही हैं, और ज्ञान तभी आता है जब आप उसे अनुभव करते हैं।